जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर को मालूम है कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट सामने आएगा, मगर उस 4 जून से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट को जिता दिया गया है। एक कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित कर दी गई है। सूरत की खबर है, सूरत से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है और लोकसभा का पहला सांसद बनाकर 2024 का भेज दिया गया। यह खबर सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा और आप यह भी सोच रहे होंगे कि इलेक्शन संपन्न नहीं हुआ, इलेक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, तो इससे पहले आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल को नीलेश कुंभानी के खिलाफ जो है इलेक्शन जीत करार दे दिया गया है और इलेक्शन जीत कर आ गए। आपको बता दें कि सूरत में कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से थी या भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से थी। कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुंभानी जो है इलेक्शन लड़ रहे थे और भाजपा की तरफ से मुकेश दलाल इलेक्शन लड़ रहे थे। यह नॉमिनेशन फाइल हो चुका था और नॉमिनेशन फाइल होने के बाद 7 मई को तीसरे फेज के लिए सूरत में इलेक्शन होना था। जब सूरत में तीसरे फेज के लिए इलेक्शन होना था, उससे पहले जो है सूरत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कह सकते हैं इलेक्शन ऑफिसर ने नीलेश कुंभानी का पर्चा को खारिज कर दिया और पर्चा खारिज करने के बाद मुकेश दलाल को निर्विरोध लोकसभा भेज दिया है, लोकसभा का सर्टिफिकेट दे दिया। अब ऐसी तरीके से चलता रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि अब की बार 400 पार, मुझे तो लग रहा है कि अब की बार 500 पार भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के रवैये सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ रहे, ये तमाम चीजें सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि आपको यह भी मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कल लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल दिया। अब नीलेश कुंभानी जो है बाहर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद चुन लिए गए हैं 4 जून से पहले और नीलेश कुंभानी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका पेपर इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन ऑफिसर ने कहा था कि उनके जो प्रस्तावक थे उनके हस्ताक्षर यानी कि उनके सिग्नेचर में किसी तरह का कोई फॉल्ट था और इसीलिए उनके पर्चा को खारिज कर दिया गया। चुनाव तीसरे फेज का 7 मई को है और उस 7 मई से पहले 2 हफ्ता पहले इनके पेपर को खारिज कर दिया है कि अगर नीलेश कुंभानी का पर्चा में कोई दिक्कत था, प्रस्तावक के हस्ताक्षर में कोई दिक्कत था, तो आखिर जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया गया उसी दिन जो है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर उस दिन कार्रवाई की जाती तो शायद कांग्रेस अपने प्रत्याशी को बदल देता, किसी नए प्रत्याशी को जो है चुनता। दूसरा सवाल यह है कि इलेक्शन से 2 हफ्ता पहले ही आखिर क्यों हुआ है, जब नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया तभी यह कार्रवाई क्यों की गई है। इस पर राहुल गांधी ने बड़ा सवाल उठाया है, फिर उसके बाद जयराम रमेश ने बड़ा सवाल उठाया। राहुल गांधी ने लिखा है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ एक और बड़ा कदम है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा करने का चुनाव है। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने लिखा कि यह जो है लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। सवाल यह भी महत्वपूर्ण यह है कि जब 22 तारीख को आज जब उनकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है मुकेश दलाल की, भारतीय जनता पार्टी के लीडर की, तो फिर जो है मतलब कि 7 मई का तो इंतजार भी खत्म हो गया, क्योंकि 7 मई को इलेक्शन होना था और 7 मई को जब इलेक्शन होना था तो आखिर 2 हफ्ते पहले ही क्यों ऐसा किया गया। ये तमाम बड़े सवाल है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से रोल प्ले कर रहा है, राजस्थान में खामोश है, इलेक्शन कमीशन अमरोहा में खामोश है, इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश के दामोह में खामोश है, तो ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है इलेक्शन कमीशन के योग्यता पर, इलेक्शन कमीशन के ट्रांसपेरेंसी पर। आप इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।